अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नोवेल रीडर चैनल में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। मेरी धड़कनों को करार दो, जिसकी राइटर है मरियम अजीज। ये उसका सेकंड पार्ट है। चलें बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं। कपड़े बैग में रखते हुए उसने खामोश खड़ी महबूब को देखा। क्या बात है माही, कुछ कहना है? वो इसी मसरूफ से अंदाज में बोला। उसने बड़ी बेबसी से तैमूर को देखा। वो आ तो गई थी, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात कैसे करे। आखिरकार हिम्मत करके उसने खुद को बोलने के लिए तैयार किया। आप वापस कब आएंगे? उसके सवाल पर वो मुस्कुराया। अभी तो मैं गया भी नहीं और तुम आने के बारे में पूछ रही हो। फिर रुककर उसे देखने लगा। कुछ कह नहीं सकता। जब मुझे लगेगा हम सबका फ्यूचर सेफ हो गया है, तब आ जाऊंगा। 5 साल भी लग सकते हैं और उससे ज्यादा भी। अब वो तहशुदा कपड़े बैग में रख रहा था। आप शादी नहीं करेंगे? माहरूफ की बात पर वो हंस पड़ा। माही, तुम ये पूछने आई हो? उसने गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखा। बताए ना तैमूर भाई। वो अब भी संजीदा थी। मजबूरन उसे भी संजीदा होना पड़ा। करूंगा, लेकिन सहर और तुम्हारी शादी के बाद। आप किससे शादी करेंगे? उसने उलझन भरी नजरों से माहरूफ की तरफ देखा। किसी भी अच्छी लड़की से। क्या आपके ख्याल में मैं अच्छी लड़की हूँ? माही, ये तुम क्या पजल खेल रही हो? अभी मुझे बहुत काम करना है। उसने सर झटक कर जैसे किसी सोच से पीछा छुड़ाया। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? माहरूफ की भराई हुई आवाज पर वो ठठक कर इसकी तरफ मुड़ा। अच्छी हो माही, तुम बहुत अच्छी हो, वो जल्दी से बोला। माहरूफ का अंदाज इसके लिए काफी परेशान कुन था। जब मैं अच्छी हूँ तो वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती जिससे आप शादी करेंगे? माहरूफ की बात पर जैसे उनके सर पर धमाका हुआ। वो हैरत के मारे बिल्कुल साकित हो गया। कमरे में महसूस की जाने वाली खामोशी छा गई थी। उसने डरते डरते तैमूर की तरफ देखा, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था। फिर अचानक इसका चेहरा सुर्ख हुआ और वो दोबारा बैग पर झुक गया। जाओ यहाँ से। जब वो बोला, उसकी आवाज सर्द, उसके अजनबी लहजे के दर्द को उसने अपने अंदर उतारते हुए महसूस किया था। लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली, बल्कि चंद कदम उठाकर उसके करीब आ गई। आप मुझसे प्यार नहीं करते? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तैमूर ने कोई जवाब नहीं दिया। आप मुझसे प्यार नहीं करते? उसने तैमूर के बाजू पर हाथ रखा, जिसको उसने झटके से हटा दिया, जैसे उसे करंट ने छू लिया हो। इस सलूक पर वो हैरान होकर उसे देखने लगी। नहीं, वो जोर से बोला। झूठ बोलते हैं आप। सब कहते हैं आप मुझसे प्यार करते हैं। वो भी उसी तरह जोर से बोली। किसने ये बकवास की है? गुस्सा अब उसके लहजे से भी झलकने लगा था। मेरी सब फ्रेंड्स कहती हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा और तुम्हारी दोस्तों का भी। कॉलेज तुम ये करने जाती हो? किस किस्म की हैं तुम्हारी फ्रेंड्स? इन सब फजूल बातों को दिमाग से निकाल कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम्हें शादी की फिक्र लग गई है? और ये प्यार, क्या समझती हो इस प्यार के बारे में? मेरे किसी अंदाज से तुम्हें ये गलत फहमी हुई ना, तो तुम मुझसे प्यार करती हो और ना मैं आपसे प्यार करती हूँ, वो तेजी से बोली, और उसी तेजी से तैमूर के चेहरे का रंग बदला। तुम्हारी फजूल दोस्तों की कंपनी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। ये महज एक अट्रैक्शन है जो तुम्हें महसूस हो रही है। एक वक्त आएगा जब अपनी हमाकत पर तुम खुद हंसोगी, और उम्र के जिस हिस्से में तुम हो, वहां पर करीब रहने वाले शख्स को देखकर लगता है आपको उससे मोहब्बत है या मोहब्बत नहीं। सिर्फ तुम्हारी दिमाग का खलल है। इसके लहजे की सख्ती ने इसके दिल के कई टुकड़े कर दिए थे। वो खुद को गहरी खाई में गिरता हुआ महसूस कर रही थी। उसने रोते हुए उसके अजनबी रवैये को देखा। एक दफा फिर हिम्मत की। ये अट्रैक्शन नहीं, मैं सचमुच आपसे माहरूफ। इतनी जोर से धाड़ा कि माहरूफ अपनी जगह हिलकर रह गई। जिंदगी में पहली बार उसने तैमूर के मुंह से अपना नाम सुना था, जब उसके लहजे में अपनायत की कोई रमक नहीं थी। वो उल्टे कदमों पीछे हटी थी। और सुनो, जब मैं जाऊं तो मेरे सामने बिल्कुल मत आना। नाउ लीव मी अलोन। तैमूर ने कहने के साथ ही आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया और वो तेजी से बाहर निकल गई। और फिर ऐसा ही हुआ था। जब वो गया, ना तो उसने उसका पूछा था और ना ही वो नीचे आई थी। वो सारी रात उसने रोकर गुजारी थी और उसका नतीजा शदीद बुखार की सूरत में सामने आया था। सब ने उसे तैमूर के जाने का असर समझा था। वो सब जानते थे वो तैमूर से किस कदर अटैच है। वक्त के साथ साथ वो भी बदल गई थी। शरारत कह के उसने सब छोड़ दिए थे। एफएससी जब उसने शानदार नंबरों से पास कर ली थी, तो उसने मेडिकल में एडमिशन लेने से इनकार कर दिया। मेडिकल में जाना इसकी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी सब जानते थे,
हर कोई हैरान था। सबने इसे हत्तल इम्कान समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ना हाँ में नहीं बदली। अरूज और सिद्रा के नंबर मेरिट के मुताबिक नहीं आए थे, सो इन्होंने इसके साथ एडमिशन लिया था, जबकि समीन ने मेडिकल में एडमिशन ले लिया था। जब तैमूर को पता चला कि वो मेडिकल में एडमिशन नहीं ले रही, तब इसने उसे कई फोन कर डाले, लेकिन अब वो इस शख्स की आवाज भी सुनना नहीं चाहती थी जिसने इसका मान तोड़ा था। गेट से अंदर दाखिल होते ही उसकी पहली नजर मोमिन पर पड़ी थी, जो सलमान की बाइक पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। गेट खुलने की आवाज पर वो गेट की तरफ मुड़ा और वहीं से खाला खाला पुकारता हुआ उससे लिपट गया। माहरूख ने झुककर उसके दोनों गाल चूम लिए और इसे लेकर लॉन की तरफ आ गई, जहां सब बैठे धूप का मजा ले रहे थे। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप बाजी? वो मोमिन का हाथ छोड़कर तानिया के करीब बैठ गई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। तानिया की बात पर वो मुस्कुराई। हेलो गुड़िया। साथ ही इसने तानिया की गोद में लेटी इसकी चंद माह की बेटी को भी गोद में ले लिया। खाला चले खेलते हैं। मोमिन लूडो लेकर इसके पास आ गया। मारूफ बेटा, पहले जाकर खाना खा लो, बाद में इस शैतान के साथ खेलना। उसे उठते देखकर हलीमा ने टोक दिया। तभी सहर को अपनी तरफ आता देखकर इसने बैग में कागजों का एक रोल निकालकर इसके हाथ में दे दिया। तुम्हारे इन नोट्स के लिए आज मुझे इतना ख्वार होना पड़ा है, मैं बता नहीं सकती। थैंक यू, सहर ने इसका मुंह चूम कर कहा तो वो गुस्सा भूलकर मुस्कुरा दी। अरे वाह, यहाँ तो बड़ी रौनक लगी हुई है। सलमान ने इन सबको साथ बैठे देखकर कहा। तुम कहाँ थे सुबह से? मैं कब से आई हूँ और तुम्हें अब फुर्सत मिल रही है? तानिया ने नुकसुक से तैयार सलमान को देखकर शिकवा किया। सच बाजी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था आप आई हैं। आजकल मेरी नाइट ड्यूटी होती है, इसलिए सारा दिन सोता हूँ, वरना आप आए और हम सोने की जिसारत करें, ये मुमकिन है? ताबेदारी के इस आला मुजाहरे पर मारूफ और सहर मुस्कुराने लगी। हाँ, तुम्हारी सारी मोहब्बत मैं जानती हूँ। बाय द वे, इतनी तैयारी से कहाँ जा रहे हो? इन्होंने सर से पैर तक उसका जायजा लिया। बता तो रहा हूँ, हॉस्पिटल। दाल में कुछ काला लगता है। तानिया ने सहर और मारूफ को देखा। जी नहीं, पूरी दाल ही काली है। सहर के कहने पर सलमान चिढ़कर खड़ा हो गया। तुम तो हो ही मेरी दुश्मन, वो सहर से जलकर बोला और तेजी से बाहर निकल गया। सलमान चला गया। हलीमा ने बैठते हुए पूछा। जी, सहर ने तानिया की बेटी अरीबा को मारूफ की गोद में मुंतकिल किया, जो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। सहर, जाओ बेटा, रोटियां पका लो, शिराज आने वाला होगा। अच्छा अम्मी, जाती हूँ। वो उठकर किचन में आ गई। मैंने आपसे सादिया आंटी के बेटे की बात की थी, फिर आपने क्या सोचा? मारूफ और किचन के दरवाजे में खड़ी सहर के कान खड़े हो गए। तानिया, मुझे रिश्ता तो पसंद है, लेकिन मैं सोच रही थी एक बार तैमूर से बात कर लूं। उसका इतने दिनों से फोन भी नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। ओफो अम्मी, इसमें इतना सोचने वाली क्या कौन सी बात है? सादिया आंटी शहराज की खाला हैं, इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। रोज आंटी फोन करके पूछती हैं, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं? तानिया झुंझलाकर बोली। अच्छा, मैं 2-1 दिन में बताऊंगी, उन्होंने पुरसोच अंदाज में कहा तो मारूफ अरीबा को तानिया की गोद में वापस देकर किचन में आ गई, जहां सहर रोटियां पका रही थी। मारूफ शेल्फ से टेक लगाकर इसका चेहरा देखने लगी। कुछ देर तो वो चुप रही, फिर झुंझलाकर बोली। क्या तकलीफ है? क्या हुआ? मैंने कुछ कहा? मारूफ ने भोलपन से उसे देखा। तो घूर क्यों रही हो? तो क्या तुम्हें घूरने का हक सिर्फ शर्जील साहब के पास है? उसने मुस्कुराहट रोकते हुए कहा तो सहर ने सुर्ख होते चेहरे के साथ बेलन उठाकर उसके बाजू पर दे मारा तो वो कराह उठी। जलील लड़की, इतनी जोर से क्यों मारा? मैं तो सच कह रही थी। वो फिर भी बात नहीं आई। मैं भी कहूँ, जब भी तानिया बाजी के घर जाए मसूफ पहले से क्यों वहां पाए जाते हैं, और उस दिन बस अचानक ही उन्हें यूनिवर्सिटी में कोई काम पड़ गया, और वो भी तुम्हारे डिपार्टमेंट में। हैरत की बात है ना? मारूफ ने भरपूर हैरत का मुजाहरा किया। सहर ने गुस्से से उसे घूरा, लेकिन उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। और वो सादिया आंटी भी मुझे सहर बहुत अच्छी लगती है। माहरूफ ने उसके लहजे की नकल उतारी तो सहर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तौबा, किस कदर सर्दी है। सुबह जब मैं उठी तो सर्दी के मारे मेरे दांत बजने लगे थे। आज तो सूरज भी नहीं निकला। माहरूफ ने सर उठाकर आसमान पर सूरज को ढूंढने की कोशिश की। मारूफ, जल्दी चलो ना, तुम क्या रींग रींग कर चल रही हो? सहर ने उसे टोका। स्टॉप से घर तक का फासला 5 मिनट का था, और वो भी इन्हें किसी अजाब से कम नहीं लग रहा था। सहर ने गेट पर दबाव डालकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। लो, आज गेट भी बंद कर दिया। सहर ने गुस्से से उंगली बेल पर रखी और फिर उठाना भूल गई। अरे सहर, मेरे पास चाबी है।
माहरूफ के चाबी निकालने से पहले सलमान गेट खोल चुका था। ये तुम्हारा क्या तरीका है बेल देने का? सारी तमीज यूनिवर्सिटी में भूल आई हो? सलमान कहते हुए तेजी से अंदर मुड़ गया। तमीज के इस लेक्चर पर इन दोनों ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा और कंधे उचकाते हुए अंदर आ गई। लेकिन लाउंज में दाखिल होते ही इन्हें सलमान के लेक्चर की वजह समझ आ गई, जहां शर्जील के मम्मी डैडी बैठे थे। माहरूफ ने सहर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो एक जा रहा था। शाम को फ्रेश होकर वो किचन में आई तो चाय पीकर इसका सहर से दो दो हाथ करने का प्रोग्राम था। वो चाय लेकर अक्षंता के पास आ गई, जो किसी सोच में गुम थी। उसे देखकर वो मुस्कुराई। शर्जील के वालिदैन बात पक्की कर गए हैं। उनकी बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। उसी साल शादी का प्रोग्राम भी है इनका। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो खुश हो गई। तुम सुनाओ, रोज की शादी कब है? कुछ देर बाद इन्होंने उससे पूछा। 2-3 माह तक वो लोग तैयारियों में मसरूफ हैं और समन की भी 2 माह तक है। इस साल तो सारी शादियां इकट्ठी आ रही हैं। मेरा तो अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। वो मुस्कुराकर बोली, सबके नसीब खुल रहे हैं, पता नहीं तुम्हारे नसीब कब खुलेंगे। रक्षंता के सर्द आ भरने पर मारूफ ने नजर उठाकर उन्हें देखा। अम्मी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जब नसीब में होगा हो जाएगी। मैं सहर के पास जा रही हूँ। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज़ है। इनकी मुस्कुराती आवाज पर वो इश्तियाक से इनकी तरफ पलटी। आज तैमूर आ रहा है। इसके मुस्कुराते होंठ यकदम सिकुड़ गए। अच्छा, वो बेतासुर आवाज में बोली। हाँ, इसीलिए तो सहर की हाँ की है कि तैमूर के आने पर मंगनी होगी। कल सुबह इसका फोन आया था। वो आज शाम को पहुंच रहा है। हम सब तो हैरान रह गए थे। सहर को भी नहीं पता था। अपनी खुशी में इन्होंने उसके बुझे हुए चेहरे को नहीं देखा था। वो वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। अरे, तुम तो सहर के पास जा रही थी। इन्होंने हैरत से उसे देखा। वो कल मेरा टेस्ट है ना, मुझे उसकी तैयारी करनी है। वो तेजी से कमरे में आ गई। बेड पर बैठकर इसने नोट्स अपने आगे फैला लिए। कितनी देर तक वो बेमकसद इन्हें घूरती रही। वो इस वक्त बिल्कुल खालिल ज़हन थी। चच्ची जान, आप तैयार नहीं हुई? मारूफ को बताया कि भाई आ रहे हैं। सहर की खनकती हुई आवाज से उसे इसकी खुशी का अंदाजा हो रहा था। अंदर है? अच्छा, मैं उसे देखती हूँ। सहर के कहने पर इसने जल्दी से नोट्स हाथों में पकड़ लिए। मारूफ, तुम्हें पता चला? आज तैमूर भाई आ रहे हैं। सहर ने खुशी से जगमगाते चेहरे के साथ उसे इत्तला दी तो उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। तुम तैयार नहीं हुई? हमें एयरपोर्ट जाना है। सलमान अपने दोस्त की कार लेने गया है, बस अभी आता होगा। जल्दी से उठो। सहर ने इसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की। सहर, प्लीज यार, कल मेरा बहुत जरूरी टेस्ट है। तुम्हें तो पता है सर का ताल्लुक हलाकू खान के खानदान से है, और अगर मार्क्स कम हुए तो सारी क्लास के सामने वो मेरी बेइज्जती कर देंगे। माहरूफ ने शक्ल पर बेबसी तारी करते हुए कहा, लेकिन सहर उसके किसी बहाने को खातिर में नहीं लाई। मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी उठो। सहर, सच में मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं। और फिर सब जा रहे हैं, गाड़ी में जगह कहाँ निकलेगी? वापसी पर क्या करेंगे? तैमूर भाई को क्या गाड़ी की छत पर बिठाएंगे? तुम सब जाओ, मैं उनसे घर में मिल लूंगी। सहर तजुब की कैफियत में खड़ी रही तो माहरूफ ने मुस्कुराकर उसे देखा। इट्स ओके सहर, तुम तैमूर भाई को आना तो घर ही है ना, मैं मिल लूंगी। सहर कदरे इत्मीनान से बोली। वैसे मारूफ, तुम काफी बदल गई हो। उसका एहसास मुझे अब हो रहा है, वरना इस वक्त सबसे पहले तुम कार में सवार होती। वो सर झुकाकर मुस्कुरा दी। अच्छा, अब जाओ। मारूफ ने उठकर उसे कमरे से बाहर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। मारूफ नहीं जा रही? उसे अकेला आता देखकर अक्षंदा ने हैरानी से पूछा। नहीं, आप चलें, बताती हूँ। कुछ देर बाद आवाजें आना बंद हो गई। वो खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगी, जहां सलमान गेट लॉक करने के बाद अब गाड़ी में बैठ रहा था। वो उसी सपाट चेहरे के साथ वापस बेड पर आ गई और कंबल सर तक ओढ़ लिया। सुबह वो मामूल से पहले घर से निकल आई थी। नीचे मुकम्मल तौर पर खामोशी का राज था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो ठीक तरह से कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर पाई। रात को वो लोग 3 बजे घर पहुंचे थे और सुबह 7 बजे सोए थे। वो भी सारी रात जागती रही थी। 3 बजे जब सहर उसे जगाने आई तो वो सोती बन गई थी। सारी रात जागने से उसकी आंखें और तबीयत दोनों बोझल हो रहे थे। मारूफ, सिद्रा की आवाज देने पर वो चौंकी। कहाँ गुम हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? सिद्रा ने उसकी उतरी हुई सूरत देखकर पूछा। उसने बेख्तियार गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को मसला। वो रात को देर से सोई थी ना, इसलिए। फिर वो मजीद खुद को सोचों से बचाने के लिए उनके साथ बातों में मसरूफ हो गई।
वो खुद नहीं जानती थी वो चाहती क्या है। बस स्टॉप पर उतरकर वो धीरे धीरे चलने लगी। गेट के सामने खड़े होकर कितनी देर तक वो सोचती रही कि वो बेल दे या फिर किसी नतीजा पर पहुंचकर इसने बैग में से चाबी निकाली। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक अभी सब सो रहे थे। ऊपर आकर उसने रक्षंता के कमरे में झांका, वो भी सो रही थी। वो अपने कमरे में आ गई। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे डालने से आंखों को तरावट मिली थी, लेकिन सर्दी के मारे दांत बजने लगे थे। तौलिए से मुंह पोंछते हुए वो किचन में आ गई, जहां साफ सुथरा किचन इसका मुंह चिढ़ा रहा था। कुछ देर चूल्हे को घूरने के बाद वो फ्रिज की तरफ मुड़ी और फ्रीज किए हुए शामी कबाब निकाल लिए। रोटियां पकाने और शामी कबाब फ्राई करने के बाद उसने इन्हें टेबल पर रखा और पानी का गिलास भरकर जूं ही मुड़ी, आंखों के साथ उसका वजूद भी साकित हो गया था। आमने सामने खड़े वो दोनों नफूस एक दूसरे को पलकें झपकाए बगैर यूं देख रहे थे जैसे जहां आंख झपकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। 3 साल बाद वो चेहरा इसके सामने था। माहरूफ ने अपने हाथों में लर्जिश उतरती महसूस की थी। उसने जल्दी से नजरें झुका ली। कैसी हो माही? 3 साल बाद वो ये आवाज सुन रही थी। उससे पहले कि गिलास इसके हाथ से गिरकर टूटता, उसने जल्दी से उसे शेल्फ पर रख दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। अस्सलामुअलैकुम अचानक इसके मुंह से निकला। वालेकुम अस्सलाम। वो शायद मुस्कुराया, लेकिन मारूफ देख नहीं सकी क्योंकि वो इस वक्त जमीन को देख रही थी। खामोशी एक बार फिर इनके दरमियान ठहर गई थी। इस खामोशी को एक बार फिर तैमूर ने तोड़ा था। तुम रात को भी मुझसे नहीं मिली। सुबह भी जब मैं ऊपर आया तुम जा चुकी थी। अब गेट खुलने की आवाज पर मैंने सोचा मैं खुद तुमसे मिल आऊं। वो अब भी खामोश थी। तैमूर गौर से उसके झुके हुए सर को देख रहा था और साथ इसके हाथों की लर्जिश को, जिन्हें वो एक दूसरे में जकड़ कर रोकने की कोशिश कर रही थी। तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं आई? वो इस वक्त से बचना चाहती थी, लेकिन माही तुमने जवाब नहीं दिया। तैमूर ने दोबारा पूछा। सब गए तो थे, वो धीमी आवाज में बोली, लेकिन सब में और तुम में फर्क है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अब की बार माहरूफ ने नजरें उठाकर उसके फ्रेश चेहरे को देखा। वो शायद बात लेकर आया था। इन 3 सालों में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, सिवाय उसके कि वो और ज्यादा हैंडसम हो गया था। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का सुकून बर्बाद करके इन्हें तोड़कर खुश रहते हैं। इसने अपने अंदर गुस्से का एक तूफान उठता हुआ महसूस किया था। तैमूर ने गौर से उसके चेहरे के बदलते रंग को देखा और मुस्कुराने लगा। नाराज हो? मारूफ ने अपने करीब उसकी आवाज सुनी। वही बहलाता हुआ शफकत से भरपूर लहजा। शायद इन 3 सालों में वो इसकी गलती भूल चुका था या माफ कर चुका था, लेकिन वो बजाते खुद ना तो खुद को माफ कर पाई थी और ना इसको कभी माफ कर सकती थी। उसने जवाब देने की बजाय अपना रुख मोड़ लिया। अरे तैमूर! इससे पहले वो कोई और सवाल करता, इन दोनों ने रक्षंदा की आवाज सुनी। उठ गए तुम? उसे देखकर इन्होंने खुशी का इजहार किया। जी चची जान, नीचे सब सो रहे थे, सोचा माही से मिल आऊं। उसने मुस्कुराकर माहरूफ के गजबनाक तेवर देखे। अच्छा हुआ तुम आकर मिल लिए, वरना अभी तैमूर भाई करती नीचे पहुंच जाती। उनकी बात पर माहरूफ की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो तेजी से किचन से बाहर निकल आई। अरे मारूफ, खाना तो खा लो। उसने अपने पीछे इनकी आवाज सुनी। मुझे भूख नहीं है। वो तेजी से कमरे में आ गई। बेड पर बैठकर कितनी देर तक वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करती रही। फिर उठकर खिड़की के पास आई। खिड़की खोलने पर ठंडी हवा ने इसका इस्तकबाल किया था, लेकिन वो ठंड से बेनियाज नीचे देखने लगी। आप भूल सकते हैं आपने क्या कहा था, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती। आज 3 साल गुजरने के बाद भी आपका लहजा, आपका एक एक लफ्ज मेरी समाज में पूरी जुजियात के साथ जिंदा है। आप वो सब कुछ भूल कर तैमूर बन सकते हैं, लेकिन मैं अब वो पहले वाली माही नहीं बन सकती। वो माही तो तब ही मर गई थी जब आपने उसका मान तोड़ा था, इसकी मोहब्बत को पागलपन कहा था। मैं मारूफ हूँ, वो मारूफ जो आपसे नफरत करती है। मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। एक आंसू इसकी आंख से निकलकर इसके रुखसार पर लकीर बनाता हुआ नीचे गुम हो गया। नीचे से आती तोड़ फोड़ की आवाजों पर उसने गुस्से से किताब को मेज पर पटक दिया। तैमूर को आए 1 हफ्ता हुआ था और उसने आते ही घर में काम करवाना शुरू करवा दिया था। नीचे के सारे पोर्शन का फर्नीचर उसने बदलवा दिया। सारा किचन अमेरिकन स्टाइल का बन रहा था। माहरूफ रक्षंदा के कंधा हिलाने पर इसने टेबल पर रखा अपना सर उठाकर उन्हें देखा और शायद सो गई थी। आवाजें आना भी अब बंद हो गई थी। क्या हुआ, सो गई थी? इन्होंने उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए कहा। शायद, पता ही नहीं चला, उसने जमाई रोकते हुए कहा। अच्छा फिर तैयार हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों? उसने हैरत से उन्हें देखा। तैमूर ने नई कार ली है, इसलिए सबको ट्रीट दे रहा है।
उसने बेख्तियार गहरा सांस लिया। अम्मी, मैं नहीं जा सकती, कल मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट है और वैसे भी सर्दी की वजह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसने रक्षंता के जगमगाते हुए चेहरे से नजरें चुराते हुए स्पाट लहजे में कहा। 1 मिनट के लिए वो चुप की चुप रह गई। फिर इन्होंने गौर से अपनी बेटी का चेहरा देखा। मारू, क्या बात है? मैं महसूस कर रही हूँ जब से तैमूर आया है तुम ना तो नीचे जाती हो और ना ही उससे बात करती हो। क्या तुम दोनों में कोई नाराजगी है? रक्षंता की बात पर वो घबराई, लेकिन खुद पर काबू पाते हुए मुस्कुराकर उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। ऐसी तो कोई बात नहीं अम्मी, मैं क्यों तैमूर भाई से नाराज होंगी? बस टेस्ट की मसरूफियात हैं, ये खत्म हो जाए फिर सबसे पहले मैं सैर को जाऊंगी। उसने मुस्कुराते हुए इन्हें मुतमईन करने की कोशिश की और शायद वो मुतमईन हो भी गई थी। चलो ठीक है, मैं उनके साथ जा रही हूँ, गेट बाहर से लॉक करके जाएंगे। वो नीचे उतरते हुए बोली तो उनके जाते ही उसने गहरा सांस लिया था। नीचे लाउंज में कदम रखते ही एक पल को तो वो हैरान रह गई थी। नीचे तो सारा नक्शा ही बदला हुआ था। उसने सताइशी नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। शहर को आता देखकर वो बाहर निकल गई। पोर्च में खड़ी ब्लैक होंडा स्विक को उसने चोर नजरों से देखा। घर बहुत खूबसूरत हो गया है, उसने शहर को देखकर कहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। क्या बात है शहर, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? उसने परेशानी से शहर की शक्ल देखी। क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूँ। उसने अब भी मारूफ की तरफ नहीं देखा। क्यों? वह हैरान हुई। शहर ने गौर से मारूफ की शक्ल देखी। इसलिए कि मैं तुम्हें समझाने से कासिर हूँ। तुम्हें हो क्या गया है? जब से तैमूर भाई आए हैं तुमने नीचे आना छोड़ दिया है। सारे घर का फर्नीचर बदला था, तुमने अपने कमरे का बदलवाने से इनकार कर दिया। तुम्हें पता है तैमूर भाई ने कितने प्यार से तुम्हारे कमरे का फर्नीचर पसंद किया था। तुमको सैर के लिए बुलवाएं तो तब भी तुम इनकार कर देती हो। तैमूर भाई ने नई गाड़ी ली, तुम वो देखने तक नीचे नहीं आई। क्या मैं समझूं तुम हमें अपना नहीं समझती? हमारी खुशियां तुम्हें हम सबकी नहीं, हमारी सिर्फ हमारी लगती हैं। वो बहुत गुस्से में थी। सहर, मारूफ ने बड़े दुख से उसके इल्जाम को सुना। तुम मुझे ऐसा समझती हो? इसकी आंख में पानी जमा होने लगा। फिर एकदम शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी मारूफ, लेकिन तुम जानती हो तैमूर भाई हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं। इन्होंने हमारी खुशियों के लिए कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं की। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। इन्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे उनसे ज्यादा होती है। तुम्हारा रवैया उन्हें शायद बुरा लगा था। तुम्हारे बार बार मना करने पर इन्हें तकलीफ होती है। उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि हम सबसे ज्यादा तो तुम तैमूर भाई के करीब रही हो। फिर अब क्या हुआ है? सहर उलझते हुए बोली। क्या तुम तैमूर भाई से नाराज हो? अचानक सहर ने गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखा। वो पहले ही सहर की बातें सुनकर परेशान हो रही थी। इसकी इस बात पर इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। ऐसी कोई बात नहीं है सहर, मैं तैमूर भाई से नाराज नहीं। जहां तक नीचे न आने की बात है तो मेरे टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए आज खत्म हो जाएंगे तो मैं सारा दिन नीचे ही रहूंगी। और जहां तक फर्नीचर की बात है तो मैं इतने सालों से अपने बेड और चीजों की इस कदर आदी हो गई हूँ कि मुझे लगता है शायद इसके बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। और पेंट, तुम जानती हो इसकी बू से मेरी तबीयत कितनी खराब हो जाती है। वो नॉर्मल लहजे में बातें करके शहर का ध्यान बटाने में कामयाब हो गई थी। लेकिन यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उसका सारा इत्मीनान रुखसत हो गया था। लेक्चर के दौरान उसका ध्यान बार बार शहर की बातों की तरफ मुड़ जाता था। अगर शहर और अम्मी ने ये बात महसूस की है तो फिर बाकी सबने भी महसूस की होगी। उसने परेशानी से सोचा। इस तरह करने से तो सब बार बार वजह पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। अब उसने फाइल पर आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचनी शुरू कर दी। जब तैमूर भाई सब बोल चुके हैं और मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं तो मैं खुद को हलकान कर रही हूँ और साथ दूसरों को नाराज कर रही हूँ। मुझे नीचे जाना चाहिए। किसी के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? उसने सर झटक कर खुद को बावर करवाया। लाउंज में दाखिल होते बच्चों की चहकार से उन्हें अंदाजा हो गया था कि तानिया आई हुई है। तैमूर ने गोदी में अरीबा को उठा रखा था, जबकि अपनी एक टांग पर मोमिन को बिठाते आहिस्ता आहिस्ता मोमिन के कान में कुछ कह रहा था और वो हनूज बेयकीनी से उसे देख रहा था। फिर अचानक तैमूर के पास से उठकर वो शहर की तरफ आ गया। खाला, ये मेरे मामू हैं। उसने तैमूर की तरफ इशारा करके बड़ी बेयकीनी से पूछा तो सहर ने मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ, ये तैमूर मामू हैं, लेकिन मेरे मामू तो वो हैं। उसने सलमान की तरफ इशारा किया। हाँ, ये भी मामू है और वो भी। लेकिन वो अब भी मशकूक नजरों से तैमूर को देख रहा था। उसकी इस तरह देखने पर तैमूर कहका लगाकर हंस पड़ा। तानिया, तुम्हारे बेटे को यकीन क्यों नहीं आता कि मैं भी इसका कुछ लगता हूँ? तानिया मुस्कुराई। भाई, ये खाने का रिश्तेदार है, इसे अभी चॉकलेट पकड़ाएं, अभी आप इसके फेवरेट मामू होंगे।
अच्छा, ऐसी बात है। सलमान के कहने पर इसने मुस्कुराकर मोमिन की तरफ देखा, जो अब माहरूफ से बातें कर रहा था। मोमिन से होती हुई इसकी नजरें मारूफ के मुस्कुराते हुए चेहरे पर ठहर गईं। चलो भाई, खाना लग गया है। अपनी अम्मी की आवाज पर वो चौंका। खाने की मेज पर वो बातें करने में मसरूफ थे। जब मारूफ ने अपनी प्लेट में सालन डाला तो उसने काफी हैरत से उसकी तरफ देखा, जबकि सलमान इसकी हैरत पर बेइख्तियार मुस्कुराया। भाई, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं, मोहतरमा काफी बदल चुकी हैं, अब ये शेरनी नहीं हिरनी बन चुकी हैं। सलमान के कहने पर सब मुस्कुरा दिए। वो जानती थी इसके बारे में बात हो रही है, लेकिन उसने सर उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तैमूर ने गौर से उसके झुके हुए सर को देखा। भाई, आप लोग एक दूसरे से नाराज हैं? सलमान के पूछने पर जहाँ बेसाख्ता एक मुस्कुराहट तैमूर के चेहरे पे आई थी, वहीं मारूफ ने गुस्से से पहलू बदला। मैं तो बिल्कुल भी नाराज नहीं, लेकिन लगता है माही मुझसे नाराज है। वो शरारत से मुस्कुराया तो मारूफ ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। अच्छा, मैं भी कहूँ मारूफ नीचे क्यों नहीं आती? क्यों बेटा, तुम तैमूर से किस बात पर नाराज हो? हलीमा के पूछने पर वो परेशान हो गई। अब सबकी नजरें उस पर जमी थी। उसको फंसाकर वो बड़े मजे से खाना खाने में मसरूफ हो गया था। नहीं तो बड़ी अम्मी, मैं नाराज नहीं हूँ। मेरे टेस्ट हो रहे थे इसलिए नीचे नहीं आ सकी। सबको बता तो चुकी हूँ, कोई यकीन ही नहीं करता। आखिर में वो रहान सी हो गई। वो ठीक तो कह रही है अम्मी, आप खुद सोचें, भला तैमूर और माहरूफ एक दूसरे से कैसे नाराज हो सकते हैं? तानिया की बात पर तैमूर ने नजरें उठाकर माहरूफ की तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हो रहा था। मुस्कुराकर दोबारा प्लेट पर झुक गया। खाना खाने के बाद वो लोग एक बार फिर लाउंज में आ गए तो मजबूरन उसे भी आना पड़ा। पहले ही नीचे न आने की वजह से वो अच्छी खासी परेशान हुई थी। वो मजीद इन्हें कोई और मौका नहीं देना चाहती थी। ढेर सारे चॉकलेट मोमिन को देने के बाद आखिर मोमिन ने तैमूर को अपना मामू तस्लीम कर लिया था। बच्चों के आने से घर में कितनी रौनक हो जाती है, हलीमा ने मोमिन और अरीबा को देखकर कहा। तो अम्मी, आप तैमूर की शादी कर दें ताकि यहाँ भी रौनक हो जाए, तानिया झट से बोली। और तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है, मेरा बस चले तो कल की बजाय आज कर दूं, पर ये माने तो। हलीमा ने तैमूर की तरफ देखा तो तानिया ने भी अपना रुख इसकी तरफ मोड़ लिया। क्यों तैमूर, अब क्या प्रॉब्लम है? 3 साल से तुम ये कहकर टाल रहे थे आ नहीं सकता, मेरा काम सेट नहीं है, लेकिन अब तो ऐसा कोई मसला नहीं। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? तो इसका मतलब है आप तैयार हैं? अब के सहर ने बेयकीनी से तस्दीक चाही तो वो कंधे उचकाकर मुस्कुरा दिया। वहां मौजूद सब अफराद के चेहरे खिल उठे, सवाए मारूफ के जो कारपेट पर बैठी मैगजीन देख रही थी। अम्मी, बस आप तैयारी करें, एक लड़की मैंने देख रखी है, हमारे पड़ोस में वो लोग नए आए हैं। तानिया जोश में शुरू हो गई। बाजी, पहले भाई से तो पूछ लें, ये ना हो इन्होंने पहले से कोई लड़की पसंद की हो, किसी मेम को ही दिल न दे आए हों। सलमान की बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। क्यों तैमूर, तानिया के सवालिया अंदाज पर वो जो सोफे की बैक से टेक लगाए इनकी बातें इंजॉय कर रहा था, एकदम सीधा होते हुए कतरे आगे को झुका। शादी तो किसी अच्छी लड़की से करनी चाहिए। क्यों माही? इसकी बात पर माँ रुख चौंकी। उसने झटके से सर उठाकर उसे देखा, जो बहुत गौर से उसे देख रहा था। अरे उसे क्या पता, वो तो बच्ची है। हलीमा के कहने पर भी उसने अपनी नजरें इसके चेहरे पर से नहीं हटाई। अम्मी, माही भी अच्छी लड़की है, इसलिए इससे पूछ रहा हूँ। मारूफ का दिल सूखे पत्ते की तरह लर्ज उठा। जताता हुआ अंदाज पिछली बात का हवाला, इसकी बेयकीन नजरें अब पानी से भरने लगी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि तैमूर कभी सरे महफिल उसे ये बात जता सकता है। भाई, बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान उठकर उसके करीब आ गया तो तैमूर ने अपनी नजरें मारूफ के धुआं धुआं होते चेहरे से हटा ली और खुलकर मुस्कुराया। वो खामोशी से वहां से उठ आई। उस शख्स से कोई क्या अच्छी उम्मीद रखी जा सकती थी? सीढ़ियां चढ़ते हुए मारूफ ने खुद से कहा था, लेकिन अगर उन्होंने सबको बता दिया तो वो तेजी से सीढ़ियां अबूर करने लगी। बस हलीमा, आज बात पक्की समझो, इस जुम्मा को शर्जील और सहर की मंगनी कर देते हैं और 2 माह तक हमारी तरफ से तो सारे इंतजामात हैं। तुम्हारे लिए 2 माह काफी होंगे। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह का फजल है। बस सहर बेटी हमें दे दो। सादिया की बात पर हलीमा तमानियत से मुस्कुरा दी। बाजी, सहर आपकी ही बेटी है, मुझे बस तैमूर का इंतजार है। आजकल उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री शुरू की है, इस सिलसिले में काफी भागदौड़ कर रहा है। अब भी 3 दिन से इस्लामाबाद गया हुआ है, वो आ जाए तो इंशाअल्लाह ये काम भी हो जाएगा। हाँ, तो अभी जुम्मा आने में पूरे 7 दिन हैं, तब तक सब इंतजाम हो जाएंगे। अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। उनके हतमा अंदाज पर हलीमा मुस्कुरा दी। जैसा आप बेहतर समझे। माहरूफ जब नीचे आई तो काफी खुशगवार माहौल में चाय पी जा रही थी। वो सबसे मिलने के बाद सहर को ढूंढती हुई लॉन में निकल आई। सामने कुर्सियों पर सहर के साथ कोई और भी बैठा था।
और वो भी सोच ही रही थी जब सहर ने उसे देखकर पुकार लिया। सहर के पुकारने पर वो शख्स तेजी से पलटा था। उस शख्स को देखकर एक पल के लिए वो हैरान हुई थी। अस्सलामुअलैकुम। उसके करीब आने पर उसने खड़े होकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मारूफ ये तलहा है, पहचाना? सहर के तारुफ करवाने पर उसने सर असबात में हिलाया। और तलहा, ये मारूफ, इनको कौन भूल सकता है? उसका अंदाज ऐसा था कि सहर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि मारूफ कंफ्यूज हो गई। तुम अब तक कहाँ थी? सहर ने मारूफ से पूछा। सो रही थी। मारूफ के कहने पर तलहा ने गौर से उसका चेहरा देखा, जहाँ आंखों में अब भी नींद का खुमार बाकी था। अच्छा, तुम तलहा को कंपनी दो, मैं 2 मिनट में आई। सहर ने उसका बाजू पकड़कर उसे कुर्सी के करीब खड़ा किया और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगी। आप बैठें। तलहा के कहने पर वो झिझकते हुए बैठ गई। कुछ लम्हे खामोशी की नजर हो गए। तलहा मुसलसल उसे ही देख रहा था, जो नजरें झुकाए घास को तक रही थी। आप कोई बात नहीं करेंगे? आप कोई बात नहीं करेंगी? आखिर इस खामोशी को तलहा ने ही तोड़ा। मैं क्या बात करूं? कुछ भी। वो कुछ देर रुकी, फिर उसकी तरफ देखकर बोली, आप आजकल क्या कर रहे हैं? वो बहुत गौर से उसे देख रहा था। खुलकर मुस्कुराया। दरअसल पहले मैं पागल था, लेकिन रैंक में इजाफे की वजह से मेरे पागलपन में भी इजाफा हो गया है। उसकी आवाज के साथ उसके चेहरे पर भी शरारत थी। पिछली मुलाकात की याद मारूफ के दिमाग में रोशन हुई तो वो खुलकर हंस पड़ी। तलहा ने बड़ी दिलचस्पी से उसका चेहरा देखा। आपको अब भी याद है? वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। जी, हम तो कुछ भी नहीं भूले। वो गहरा सांस लेकर बोला, फिर जल्दी से संभल गया। आप क्या कर रही हैं? मैं साइकोलॉजी में एमएससी कर रही हूँ। दैट्स नाइस। आप यहाँ लाहौर में होते हैं? कुछ देर खामोशी के बाद मारूफ ने बात आगे बढ़ाने के लिए पूछा। जी, आजकल तो लाहौर में ही हूँ। पिछले 3 साल से मेरी पोस्टिंग पेशावर में थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मारूफ, आप बहुत बदल गई हैं। तलहा के कहने पर वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर सहर पर पड़ी, जो इनकी तरफ आ रही थी। उसकी खामोशी पर वो मुस्कुराया। देखा, अगर आप बदली ना होती तो अभी मुझे बड़ा जबरदस्त जवाब मिलता। उसने फिर पिछली बात का हवाला दिया तो वो कदरे मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। तभी हारून की आवाज पर सहर वापस पलटी। एक बात कहूँ आपसे? वो जो सहर को देख रही थी यकदम चौंकी। आपका वो रूप भी बहुत ज्यादा जबरदस्त था, लेकिन ये रूप बहुत दिलफरेब है। मारूफ की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसके लहजे में ऐसा कुछ था कि उसकी धड़कन एकदम तेज हुई थी। उसने घबराकर गेट से अंदर दाखिल होने वाली तैमूर की गाड़ी को देखा। उसने भी उन्हें देख लिया था। तैमूर को देखते ही उसके चेहरे का रंग बदला। उसने नजरें घुमाकर तलहा की तरफ देखा, जो गहरी नजरों से उसे देख रहा था। सिर्फ एक पल लगा था वो उसे देखकर मुस्कुरा दी, और उसके मुस्कुराहट पर जैसे वो खिल गया। इतनी देर में तैमूर इन तक पहुंच चुका था। अरे तैमूर, कैसे हैं आप? तैमूर को देखते ही वो उठकर इसके गले लग गया। तलहा के गले लगते हुए तैमूर ने गौर से मारूफ की शक्ल देखी। उसने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। आज वो चारों यूनिवर्सिटी में मिलने के लिए जमा हुई थी। तुम्हारी शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंच गई हैं? समीन ने बर्गर खाते हुए अरूज से पूछा। बस ज्वेलर का काम रह गया है और लहंगा पसंद करना है, बस। उसने बर्गर खाकर उसके कागज का रोल बनाकर सिद्रा के बैग में घुसा दिया, और ये हरकत सिद्रा की नफासत पसंद तबीयत पर काफी गिरां गुजरती थी। उसने तड़प कर हाथ बैग में डालकर रैपर निकाल लिया और एक अदद थप्पड़ के साथ कागज इसकी गोद में दे मारा। तुम दोनों की शादी के लिए मैंने बड़ी जबरदस्त तैयारी की है। सिद्रा इन्हें कपड़ों की तफसील बताने लगी। क्या बात है, तुम नहीं बोल रही? अरूज ने सिद्रा की बात सुनने के दौरान माहरूख से पूछा। मैं तुम लोगों की बातें सुन रही हूँ। वैसे भी यार, माहरूख अब ज्यादातर खामोश रहती है, सिद्रा ने कहा तो अरूज ने गौर से उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। अरे ये कौन खरामा खरामा चला आ रहा है? अरे ये तो हमारी तरफ आ रहा है। समीन की हैरत भरी आवाज पर वो दोनों भी मतवज्जा हो गई, जबकि माहरूख हैरान परेशान अपनी तरफ आते तलहा को देख रही थी। उनके करीब पहुंचने पर इसने सलाम किया। कैसी हैं आप मारूफ? तलहा ने मुस्कुराकर उससे पूछा, तो वो जैसे होश में आई और एकदम खड़ी हो गई। आप यहाँ? मैं यहाँ एक दोस्त से मिलने आया था, उसे ढूंढ रहा था, आप मिल गई। सोचा आपसे हेलो हाय करता जाऊं। हमने आपको पहचाना नहीं। समीन ने गौर से तलहा की शक्ल देखी। मेरा नाम तलहा अकराम है, मैं आर्मी में कैप्टन हूँ और इनका रिश्तेदार हूँ। उसने मारूफ की तरफ इशारा किया। और हम इसकी फ्रेंड्स हैं, सिद्रा ने उसी के अंदाज में कहा। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। हमें भी, वो तीनों कोर्स में बोली।
अगर आपको एतराज ना हो तो मैं माहरूख से बात कर सकता हूँ। मारूख ने सर पटाकर तलहा को देखा। ओह श्योर, सिद्रा जल्दी से बोली। तलहा ने हाथ से उसे साथ चलने का इशारा किया तो वो परेशान नजरों से उसे देखने लगी। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तलहा के कहने पर वो सर झुकाकर उसके साथ चल पड़ी। आप यहाँ अपने किसी दोस्त से मिलने आए थे, उनका नाम क्या है? माहरूख के पूछने पर वो मुस्कुराया। मैं आपको सही बताऊं, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं, मैं यहाँ आपसे मिलने आया था। वो जानती थी कि वो इससे मिलने आया है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज होने लगी। बैठ जाएं। तलहा ने एक बेंच की तरफ इशारा किया। वो बेंच के आखिरी सिरे पर बैठ गई। दरअसल मैं आपसे आपकी राय पूछने आया हूँ। पिछले हफ्ते जब आपसे मिला हूँ तब से सोच रहा हूँ मैं कैसे आपसे बात करूँ। पहले सोचा फोन पर मालूम कर लूँ, फिर मुझे ये मुनासिब नहीं लगा तो मैं यहाँ आ गया। वो खामोश हुआ तो मारूफ ने उलझन भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तलहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसे कुछ कुछ महसूस तो हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी और इतने वाजिया इजहार की उसे उम्मीद नहीं थी। तलहा भी इसकी कैफियत समझ रहा था। मैंने पहली बार आपको तानिया भाभी की शादी पर देखा था, तब आप बहुत शरारती हुआ करती थी। आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दूसरी बार भी आपको तानिया भाभी के घर पर ही देखा था, और फिर 3 साल बाद अब आपके घर पे। इन 3 सालों के दौरान मैंने एक बार भी आपको याद नहीं किया, लेकिन उस दिन आपको देखने के बाद मुझे लगा कि मैं तो आपको कभी भूला ही नहीं। पहले मैं शादी के बारे में सीरियस नहीं था, लेकिन अब जब मैंने शादी के बारे में सोचा तो मेरे जहन में पहला ख्याल आपका आया। मुझे लगता है हम एक साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। आप मुझे पहली नजर में अच्छी लगी थी और हर मुलाकात में उस पसंदीदगी में इजाफा हुआ है, और मुझे लगता है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। आखिर में वो मुस्कुराया तो माहरूफ को अपने दिल की धड़कन तेज होती हुई महसूस हुई। तलहा अब भी उसे देख रहा था, जो सर झुकाए अपनी गोद में रखे दोनों हाथों को देख रही थी। माहरूफ, मैं आपकी खामोशी को क्या समझूं? कुछ देर बाद मारूफ ने तलहा की आवाज सुनी तो गहरी सांस लेकर सामने देखा, जहां वो तीनों इन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने अपनी दाईं तरफ बैठे तलहा को देखा, जो उसके जवाब का मुंतजिर था। वो खाली नजरों से उसे देखने लगी। क्या आप किसी और को पसंद करती हैं? उसकी खामोशी पर तलहा ने पूछा तो एक चेहरा उसकी नजरों के सामने घूमा। उसने जल्दी से सर नफी में हिलाया। तो मैं अपनी मामा को आपके घर भेज दूं? मारूफ ने सर असबात में हिला दिया। तलहा जैसे खिल उठा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। वो अगर ना भी कहता तो भी इसकी शक्ल बता रही थी। मैं चलती हूँ। वो एकदम खड़ी हुई। इसके साथ तलहा भी खड़ा हो गया। वो चंद कदम आगे बढ़ी थी जब इसने पीछे सहर की आवाज सुनी। वो जल्दी से मुड़ी, लेकिन सहर के साथ खड़े तैमूर को देखकर जैसे वो बुत बन गई। तैमूर एक नजर उसे देखने के बाद तलहा की तरफ मुड़ा। ये मौसूफ यहाँ क्या कर रहे हैं? सहर ने उसके करीब आकर शरारती अंदाज में कहा, लेकिन वो परेशान नजरों से तैमूर को देख रही थी। क्या हुआ? सहर ने उसका कंधा हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जो किया। तुम यहाँ? हाँ, अचानक अब भाई लेने आ गए तो सोचा तुम्हें भी साथ लेते जाएं। चलो चलते हैं। ठहरो, मैं सिदरा से नोट्स ले आऊं। वो तेजी से इन तीनों की तरफ बढ़ी। खैरियत? इतनी लंबी गुफ्तगू? अरूज ने मुस्कुराकर उसे देखा, लेकिन उस वक्त वो काफी परेशान थी। पहले अचानक तलहा की आमद और उसका प्रपोजल, और फिर तैमूर। उसने एकदम अपना सर थाम लिया। क्या हुआ मारूफ? वो तीनों परेशानी से उसकी तरफ बढ़ी। कुछ नहीं सिदरा, नोट्स दे दो। मारूफ के कहने पर सिदरा बिखरे हुए कागजों को समेटने लगी। तुम जा रही हो? समीन के पूछने पर उसने गर्दन असबात में हिलाई। कितनी बदतमीज हो, मैं तो तुम लोगों से मिलने आई थी। सॉरी समीन, वो सहर लेने आ गई। सहर के साथ कौन है? समीन ने दूर खड़े तैमूर को देखकर पूछा। तैमूर भाई? क्या? वो तीनों एक साथ चीखीं। तैमूर भाई आ चुके हैं और तुमने हमें बताया भी नहीं। लेकिन वो खामोश रही। यार, ये तैमूर साहब पहले की निस्बत कुछ ज्यादा ही शानदार हो गए हैं। अरूज ने सताइशी नजरों से तैमूर को देखा। हाय मारूफ, अपने इस कजन से मेरी सेटिंग करवा दो। नोट्स मारूफ को पकड़ाने के बाद सिदरा ने उससे कहा, शायद तुम भूल रही हो कि तुमने ही कहा था कि तैमूर मारूफ से मोहब्बत करता है, और मारूफ भी, और अब तुम मारूफ से कह रही हो कि वो अपनी मोहब्बत तुम्हें दे दे। अरूज का लहजा बरहम होते साथ तंजिया भी था, क्योंकि मारूफ की आदत में इतनी बड़ी तब्दीली के पीछे जो मुहर्रिक था वो पूरी तरह उससे आगाह तो नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी हद तक समझ चुकी थी। अरे वो तो एक मजाक था। अब तो कभी मारूफ ने वो बात भी नहीं की, तब तो हम छोटे थे। अब में और तब में बहुत फर्क है। और ऐसे ही मारूफ को तंग करने के लिए मजाक करती थी। सिदरा हंसी तो मारूफ ने बड़ी जख्मी नजरों से उसकी तरफ देखा। क्यों मारूफ, कहीं वाकई तो कोई ऐसी बात तो नहीं थी? सिदरा ने शरारत से उसे देखा तो उसने सर नफी में हिला दिया। अल्लाह हाफिज। वो तेजी से पलट गई थी। जब वो उनके करीब पहुंची, तलहा तैमूर से मुसाफा कर रहा था।
अच्छा मारूफ, फिर मुलाकात होगी, वो कहकर चला गया, लेकिन उसने नजर उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा था। गाड़ी में बैठते ही सिद्रा की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी थी। मजाक, उसने इस लफ्ज को दिल में दोहराया। तुम क्या जानो सिद्रा, तुम्हारे इस मजाक ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। तुमने ठीक कहा, तब हम छोटे थे, तब में और अब में बहुत फर्क है। लेकिन तब की उम्र ऐसी होती है कि कोई बात दिल पर बैठ जाए तो निकलती नहीं। तुम मजाक करती रही और मैं सीरियस हो गई, और इतनी सीरियस कि वो मोहब्बत मेरे दिलो दिमाग में छा गई। मैंने उस मोहब्बत के लिए अपनी अना को कुचल दिया, और बदले में मुझे क्या मिला? जिल्लत। तुम्हारे एक मजाक की वजह से जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द मैंने पा लिया और सबसे प्यारे इंसान को खो दिया। मारूख सैर की आवाज पर वो चौंकी। ये तलहा यहाँ क्या कर रहा था? पता नहीं, मैंने पहली बार यहाँ देखा है, वो वजाहत देने लगी। गेट से अंदर दाखिल होने से पहले उसने मुड़कर तैमूर को देखा, जो शहर से बात करते हुए मुस्कुरा रहा था। वो झुंझला गई। मैं क्यों पागल हूँ जो डर रही हूँ? मैं क्या लगती हूँ इस शख्स की जो किसी और बंदे के साथ मुझे देखकर उसे तकलीफ होगी? वो कौन सी मुझसे मोहब्बत करता है? वो गुस्से में तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। मारूख, अब आ भी चुको। वो बालों में ब्रश कर रही थी जब उसने सहर की गसीली आवाज सुनी। उसने तेजी से क्लिप में बालों को जकड़ा, दुपट्टा कांधे पर डालकर वो तेजी से नीचे उतरी। तुम तैयार हो? सहर ने हैरत से उसके सादा हुलिये को देखा। हाँ तैयार हूँ। क्यों, कपड़े ठीक नहीं? उसने हैरानी से अपने कपड़ों को देखा। नहीं, कपड़े तो ठीक हैं, लेकिन कुछ जेवर पहन लेना था। सहर के कहने पर वो कतरे रिलैक्स हुई। मुझे वहाँ कौन देखने आ रहा है? तुम्हारी तैयारी का तो कोई मतलब भी है? मारूख ने सहर को सर से पैर पैर तक देखते हुए शरारत से कहा तो वो झीम कर मुस्कुरा दी। वहाँ तलहा भी हो सकता है। अब सहर ने शरारत से उसे देखा तो क्या फर्क पड़ता है? वो बेनियाजी से बोली। हारन की आवाज पर सहर ने अपना सर पीट लिया। भाई कब से इंतजार कर रहे हैं, तुम निकलो, मैं लॉक करके आती हूँ। वो गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल रही थी जब उसने तैमूर की आवाज सुनी। आज नहीं पूछोगी माही कि तुम कैसी लग रही हो? हैंडल पर रखा इसका हाथ साकित हो गया। वो तेजी से उसकी तरफ पलटी। तैमूर के होंठों के साथ साथ उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। तो क्या तब मेरी बात का मतलब उन्हें समझ में आ चुका था? वो अब भी हैरत से उसे देख रही थी। चलो तुम नहीं पूछती तो मैं खुद बता देता हूँ। हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हो। जगह भी वही थी, अल्फाज भी वही थे, लेकिन लहजा बदला हुआ था। जहाँ उसकी हैरानी पर तैमूर की मुस्कुराहट गहरी हुई थी, वहीं उसकी आंखों में तेजी से आंसू आए थे। तैमूर भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझसे एक गलती हुई थी, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज अब मुझे माफ कर दें। इसने बकायदा हाथ जोड़ दिए। अरे मैंने तो तारीफ की है और तुम रोने लग गई। तैमूर ने उसके जुड़े हुए हाथों को थाम लिया, जिन्हें उसने एक झटके से खींच लिया। मुझे आपकी तारीफ की कोई जरूरत नहीं, मारूफ ने कहकर झटके से दरवाजा खोला और अंदर बैठकर इतनी ही जोर से बंद किया। दरवाजा बंद करने पर तैमूर ने मुस्कुराकर उंगली को कान में घुमाया और मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शहर के बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। पता नहीं इतनी बड़ी गलती मुझसे क्यों हो गई, वो बाहर देखते हुए मुसलसल खुद को कोस रही थी। मारूफ, गुड़िया 2 कप चाय और बना दो। वो कैबिनेट में से बर्तन निकाल रही थी जब तानिया अंदर दाखिल हुई। वो तलहा और उसकी अम्मी भी आए हैं। सहर तो ड्राइंग रूम में अपनी सास के साथ चिपक ही गई है। इतने इशारे किए हैं, पर मजाल है जो उठ जाए। वो जल्दी से चीजें ट्रे में सेट करने लगी। अच्छा प्लीज चाय बनाकर मेरे कमरे में दे जाना। शहला आंटी मेरे कमरे में है। उसने तलहा की अम्मी का नाम लिया तो वो सर हिलाकर चाय बनाने लगी। वो चाय लेकर आई तो कमरे में दाखिल होने से पहले उसने तलहा की अम्मी की आवाज सुनी। जब से लाहौर आया है एक ही रट लगा रखी है कि मारूफ से शादी करनी है। पहले कहता था सोमिया से शादी करनी है, अब मारूफ। मेरी तो कोई मर्जी ही नहीं, हर दफा उसकी पसंद बदलती रहती है। फिर क्या किया जाए, अगर जवान औलाद हो और वो भी इकलौता बेटा तो इंसान मजबूर हो ही जाता है। इनके लहजे में बेजारी ही बेजारी थी। आंटी मारूफ बहुत अच्छी है, ये तलहा का फैसला गलत नहीं। तानिया रसानियत से बोली तो शहला तंजिया अंदाज में हंसी। अच्छा, अगर इतनी ही अच्छी है तो तुम लोगों ने क्यों नहीं उसे अपना लिया? हालांकि तुम्हारे दोनों भाई तलहा से कमतर नहीं। एक डॉक्टर है, एक ने अब अपनी फैक्ट्री शुरू की है, लाखों में खेल रहा है। मगर नहीं, जब आप अमीर होते हैं तो अपने लिए अच्छा ही सोचते हैं। अब तुम लोग भी कहते हो कि तुम्हारी जो भाभियां आई वो कम से कम लाखों का जहेज तो जरूर लाएं, जबकि वो मारूफ ना तो उसका बाप है ना भाई। जबकि तलहा मेरा इकलौता बेटा है। मेरे भी कुछ अरमान हैं। अच्छी सूरत का क्या है,
कोई हैसियत भी तो हो। फिर सोमिया में कोई बुराई ना थी। उसका भाई अमेरिका में बहुत अच्छी पोस्ट पर है। उनकी बातों पर तानिया का हौसला जवाब दे गया। बस बहुत हो गया आंटी, आपको मारूफ के बारे में ऐसे बात करने का कोई हक नहीं। मारूफ हमें शहर से ज्यादा अजीज है। और जहाँ तक तैमूर और सलमान की बात है, अगर मारूफ की शादी इनमें से किसी से भी हो जाए तो हमारी खुशकिस्मती है। तलहा को मैं अच्छा लड़का समझती थी, लेकिन आप खुद ही उसके इतने अफेयर्स बता चुकी हैं, जबकि किसी सोमिया के साथ वो सीरियस भी था। अगर यही बात है तो हमें माफ कीजिए, हम तलहा के साथ माहरूफ की शादी नहीं कर सकते। तानिया के इस तरह गुस्से में आने से शहला कदरे घबरा गई। अरे बेटा, मैंने ऐसे ही एक बात की है। सोमिया तो बस ऐसे ही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो बात कैसे संभाले। मुझे तो खुद मारूफ बहुत पसंद है। पहले के बरक्स अब इनका लहजा और अल्फाज भी अक्सर बदल गए थे, लेकिन मारूफ का पूरा वजूद जल्जलों की जद में आ गया था। कपों में डाली हुई चाय ठंडी हो चुकी थी। वो तेजी से पलटी और सामने खड़े तैमूर को देखकर इसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। एकदम उसके हाथ में पकड़ी ट्रे कांपने लगी। तैमूर ने उसके चेहरे से नजरें हटाकर उसके हाथों को देखा और आगे बढ़कर ट्रे थाम ली। वो तेजी से बाहर की तरफ भाग गई। अंदर आते तलहा को देखकर वो वहीं रुक गई। यहाँ आते वक्त मैंने यही दुआ की थी, आप मिल जाएं। मुझे नहीं पता था वो वक्त कबूलियत का है। वो शरारत से बोला तो वो खाली खाली नजरों से उसे देखने लगी। मारूफ, आप ठीक तो हैं? उसके अंदाज पर वो चौंका। उसने तेजी से उस पर से नजरें हटाईं और गेट की तरफ बढ़ने लगी। मारूफ, उसने पुकारा, लेकिन वो तेजी से गेट की तरफ बढ़ गई। वो अभी सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था जब तैमूर तेजी से उसके करीब से गुजरकर मारूफ के पीछे भागा। वो गेट खोल रही थी जब तैमूर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो? मुझे घर जाना है, अभी कुछ देर में चलते हैं। तैमूर ने उसे अंदर ले जाना चाहा, लेकिन वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गई और उसी तेजी से तैमूर भी बाहर निकला। माही, गाड़ी में बैठो, तैमूर ने गाड़ी उसके करीब रोकते हुए कहा। तो वो बगैर किसी बहस के गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गई। तैमूर बार बार मिरर से उसे देख रहा था, लेकिन सारा रास्ता उसने एक बार भी सर नहीं उठाया था। गाड़ी रुकते ही वो तेजी से उतरी। दरवाजा खोलते ही वो तेजी से अंदर दाखिल हुई और उसी तेजी से तैमूर उसके पीछे आया था, लेकिन उसने अपने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा लॉक कर दिया। माही, दरवाजा खोलो। कुछ सेकंड्स बाद उसने तैमूर की आवाज सुनी थी। थोड़ी देर तक तैमूर पुकारता रहा, मगर कुछ देर बाद खामोशी छा गई। साथ ही उस पर तारी खामोशी टूट गई थी। वो दरवाजे से हटकर आईने के सामने आ गई। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं किसी की पसंद नहीं बन सकती? जिसको मैंने चाहा उसने मुझे ठुकरा दिया और अब एक बार फिर ठुकराई जाऊंगी। क्या मैं यतीम हूँ तो ये मेरा कसूर है? सारी जिल्लत मेरे नसीब में क्यों लिख दी यार? वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोती। जाने कितनी ही देर गुजर गई, फिर किचन से आती बर्तनों की आवाज पर वो बाहर निकल आई थी। रक्षंदा बर्तन धो रही थी। उसे देखकर इन्होंने नल बंद कर दिया और तेजी से उसकी तरफ आई। क्या बात है बेटा, तबीयत ज्यादा खराब है? इन्होंने उसकी सूजी हुई आंखों को देखकर पूछा तो उसने सर नफी में हिला दिया। वहां से क्यों आ गई थी? तैमूर अलग परेशान था। वो अब भी कुछ नहीं बोली। खाना निकालूं? उसने फिर सर नफी में हिलाया तो वो कतरे तशवीश से उसकी तरफ बढ़ी। मारूफ बेटा, क्या बात है? उन्होंने हाथ से उसके चेहरे को छुआ तो वो गौर से उनका चेहरा देखने लगी। अम्मी, यतीम होना बहुत बुरी बात है। उसके सवाल पर वो हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। कुछ पल के लिए तो वो जवाब देने के काबिल नहीं रही। अम्मी, जिनके बाप नहीं होते वो क्या करते हैं? मारूफ, रक्षंदा ने परेशानी से उसका चेहरा देखा। जहाँ वीरानी ही वीरानी थी। बताएं ना अम्मी, अगर किसी का बाप ना हो तो उसका सहारा कौन बनता है? उसका भाई। और अगर भाई भी ना हो तो उसके सवाल उन्हें परेशान कर रहे थे। मारूफ, क्या हो गया बेटा? उन्होंने बेसाख्ता से गले लगा लिया तो वो जोर जोर से रोने लगी। रक्षंदा ने आज बहुत अरसा बाद उसे इस तरह रोते देखा था। अम्मी, पापा को मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर वो चले गए थे तो बड़े पापा मुझे छोड़कर ना जाते। अब मैं उन्हें कैसे कहूँ, बड़े पापा, आपकी माँ को आपकी जरूरत है। सिर्फ एक आप थे जो मुझे प्यार करते थे और किसी को मेरी जरूरत नहीं। मारूफ के आंसुओं में रवानी आ गई थी और सीढ़ियों में खड़ा तैमूर तेजी से नीचे की तरफ पलटा था। गाड़ी स्टार्ट करके दोबारा वो बाहर निकल गया। क्या बात है, तुम खाना नहीं खा रहे? वो चावल प्लेट में डाले इनमें चमचा घुमा रहा था। तैमूर ने चौंक कर इनकी तरफ देखा और खाना शुरू कर दिया। अम्मी, आपका फोन है, सलमान ने उनके सामने बैठते हुए कहा। भाई, आपको मेरा काम याद है ना? हलीमा के उठते ही सलमान ने सरगोशी के अंदाज में तैमूर से कहा तो उसने सर हिला दिया। भाई, ये क्या कह रहा है? इसकी सरगोशी पर शहर के कान खड़े हो गए थे। मेरा भाई का पर्सनल मामला है, वो जल्दी से बोला। हलीमा के बैठते ही सलमान ने तैमूर को
इशारा किया। अम्मी, मेरा ख्याल है सहर के साथ सलमान की मंगनी ना कर दे। हलीमा ने चौंक कर पहले तैमूर को और फिर सलमान को देखा, जिसके पूरे दांत बाहर निकल रहे थे। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ कि बड़ा अभी कमारा बैठा है और मैं छोटे की कर दूं। अम्मी, ये तो ज्यादती है। भाई का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं, शादी का तो मैं कब तक बैठा रहूं। उसके बच्चों वाले अंदाज पर हलीमा ने घूर कर उसे देखा। तुम लड़की हो कि तुम्हारी उम्र निकली जा रही है? हलीमा के घुरकने पर सहर की हंसी छूट गई। तैमूर भी मुस्कुराने लगा तो सलमान गुस्से से सर झुकाकर खाना खाने लगा। पहले सहर और मारूफ की तो हो जाए। अभी शहला का फोन था, वो तलहा के लिए मारूफ को मांग रही है। मुझे तो लड़का पसंद है, अब रक्षंदा से बात करती हूँ, वो क्या कहती है। उसकी कोई जरूरत नहीं। हलीमा उठने लगी जब इन्होंने तैमूर की संजीदा आवाज सुनी। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था कि सलमान और सहर भी उस तरफ मुतवज्जा हो गई। क्या मतलब? हलीमा ने उलझन भरी नजरों से तैमूर को देखा। हमें माही की शादी वहां नहीं करनी। लेकिन क्यों? तैमूर, वो लोग हर लिहाज से अच्छे हैं। वो बेटे का अंदाज समझने से कासिर थी। मैंने कहा ना अम्मी, माही की शादी वहां नहीं हो सकती। आप उन्हें इनकार कर दें। अब के वो कुछ सख्ती से बोला तो सहर और सलमान ने हैरत से पहले तैमूर को और फिर एक दूसरे को देखा। तैमूर, इतने अच्छे रिश्ते से मैं इनकार नहीं कर सकती। इनकार की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वो भी अब गुस्से में बोली, आखिर क्यों करूं इनकार? इन्होंने झुंझलाकर तैमूर को देखा। क्योंकि माही से मैं शादी करना चाहता हूँ। तैमूर की बात पर पानी पीते सलमान को जबरदस्त उच्छू लगा, जबकि मुंह तक ले जाने वाला चम्मच सहर के हाथ में रह गया। मेरा ख्याल है ये वजह आपके लिए काफी होगी। आप चच्ची जान से बात करें। वो कुर्सी धकेलकर डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया, जबकि कमरे में बैठे वो तीनों नफूस अपनी जगह हैरान थे। अम्मी, खैरियत थी? आपने इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? तानिया ने कमरे में दाखिल होते ही परेशानी से माँ की शक्ल देखी तो उन्होंने उसे तलहा के प्रपोजल के बारे में बताया। जानती हूँ, वो बेजारी से बोली। वो तैमूर कहता है कि वो मारूफ से शादी करना चाहता है। क्या? तानिया चीखी, फिर निचला होंठ दांतों के नीचे दबाकर हंस दी। मैं भी कहूँ, कल मौसूफ गुस्से में लाल पीले क्यों हो रहे थे। उसने जैसे किसी बात का मजा लिया। वो कहता है वो लोग मारूफ के काबिल नहीं। हलीमा ने जैसे तानिया की बात सुनी ही नहीं थी। कह तो ठीक रहा है। वैसे भी अम्मी, मारूफ और तैमूर एक दूसरे के साथ जितना खुश रह सकते हैं, किसी और के साथ नहीं। वो तो ठीक है तानिया, मारूफ से ज्यादा मुझे कोई अजीज नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कहीं रक्षंदा को बुरा न लगे। पता नहीं अचानक तैमूर को क्या हो गया है। जब मैं कहती थी कोई लड़की है तो बता दो, तब बोलता नहीं था। अब मारूफ की बात तय होने लगी है तो उसका नाम ले लिया। वो झुंझलाते हुए बोली, अम्मी, आप चच्ची जान से बात तो करें। वैसे पापा की भी यही ख्वाहिश थी। हलीमा ने चौंक कर तानिया को देखा। जब मोमिन पैदा हुआ था तो तैमूर और मारूफ साथ खड़े थे। तब पापा ने मुझसे कहा था, मेरी ख्वाहिश है कि ये दोनों सदा ऐसे ही साथ रहें। तब मैं भी हैरान हुई थी, लेकिन पापा का फैसला बिल्कुल ठीक था। अगर वो जिंदा होते तो यकीनन वो तैमूर की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करते। हलीमा की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। भाभी, आपने मुझे बुलाया? कमरे में दाखिल होती हुई रक्षंदा ने कदरे हैरत से तानिया को देखा। रक्षंदा, तलहा के घर वालों ने मारूफ का रिश्ता मांगा है। उनके बैठते ही हलीमा ने कहा, तो भाभी, अगर आपको पसंद है तो ठीक है। इन्होंने हैरत से इन दोनों की जरूरत से ज्यादा संजीदा चेहरों को देखा। रक्षंदा, एक प्रपोजल और भी है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हलीमा के कहने पर रक्षंदा सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगी। हम सब चाहते हैं कि मारूफ की शादी तैमूर से हो जाए। हलीमा की बात पर रक्षंदा पर जैसे शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। इनकी खामोशी पर हलीमा ने सर उठाकर इन्हें देखा। रक्षंदा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करती, लेकिन इतना जरूर कहूँ कि ये हम सबकी ख्वाहिश है। रक्षंदा की आंखों से आंसू निकल आए। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं इनकार क्यों करूंगी? तैमूर से बढ़कर मेरे लिए और कौन हो सकता है? और मुझे क्या चाहिए कि मेरी बेटी सदा मेरी आंखों के सामने रहेगी। वो रो भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। लेकिन आपने तैमूर से पूछा? उन्होंने रुककर हलीमा का चेहरा देखा तो वो मुस्कुरा दी। चच्ची जान, फिक्र ना करें, उसी के कहने पर तो बात की है। तानिया ने इत्मीनान दिलाया तो रक्षंदा ने जैसे इत्मीनान का सांस लिया। मारूफ मेरी अपनी बेटी है, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं, इसलिए हम सहर के साथ इसे भी अंगूठी पहना देंगे। हलीमा के हतमा अंदाज पर रक्षंदा तमानियत से मुस्कुरा दी। रक्षंदा के मुंह से निकलने वाले अल्फाज उसके सर पर किसी घुन की सूरत में फटे थे। कितनी देर तक वो फटी फटी नजरों से उनका चेहरा देखती रही, तो वो उसकी खुली आंखों में देखकर मुस्कुरा दी। भाभी ने तलहा का भी जिक्र किया था, लेकिन तैमूर के होते हुए किसी और की क्या जरूरत है। उन्होंने उसे देखकर जैसे तायद चाहिए थी। वो एक झटके से हवासों में आई।
अम्मी, मुझे तैमूर भाई से शादी नहीं करनी, वो बड़ी संजीदगी से बोली। रक्षंदा ने हैरत से उसे देखा। तो क्या तुम्हें तलहा से शादी करनी है? रक्षंदा की काटदार आवाज पर वो घबरा गई। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, वो धीमी आवाज में बोली। तो फिर? उनके लहजे की सख्ती में कोई फर्क नहीं आया था। वो जवाब अब देने की बजाय खामोशी से टेबल की सतह खुरचने लगी। तुम्हारी शादी तैमूर से ही होगी। रक्षंदा के दो टोक अंदाज पर वो बेबसी से उन्हें देखने लगी। आप कहीं भी मेरी शादी करते हैं, लेकिन तैमूर भाई से नहीं। वो अब जरा गुस्से से बोली। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी थी, अपना फैसला सुनाया है। रक्षंता उठकर चल दी। गुस्से की शदीद लहर उसने अपने अंदर उतरती महसूस की। वो तेजी से उठकर उनके पीछे किचन में चली आई। अम्मी, मैं आपके इस फैसले को नहीं मानती। उसकी बदतमीजी पर रक्षंता ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा। तुम चाहती क्या हो? वो जैसे हारने लगी। मैं बस तैमूर भाई से शादी नहीं करना चाहती। उसकी एक ही रट थी। मारूफ बेटा, ये क्या बचपना है? उन्होंने करीब आकर उसका चेहरा थाम लिया। भाभी ने कितने मान से मुझसे बात की है। तैमूर की ये ख्वाहिश है। तुम्हारे बड़े पापा ऐसा चाहते थे। तुम इतने लोगों की ख्वाहिश को ठुकरा दोगी? ये सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रक्षंदा के समझाने पर भी उसके तासरात में कोई फर्क नहीं आया था। वो फिर गोया हुई। तलहा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन ये तो तय है कि उसकी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम वहाँ हमेशा अनचाही रहोगी, और अनचाहा होना कैसा होता है उसका दर्द मैं जानती हूँ। तुमने सारी उम्र प्यार समेटा है, तुम उनका रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। यहाँ तुम सबको जानती हो, समझती हो, सब तुमको समझते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में तुम क्या जानती हो? शादी के बाद बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, और तुम वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकोगी। मैं एडजस्ट कर लूंगी, वो बदस्तूर उसी लहजे में बोली। तो रक्षंदा ने गुस्से से उसे देखा। मैंने जो कहना था वो कह दिया। तुम्हारी फजूल जिद के लिए मैं अपनों को नाराज नहीं कर सकती। वो कहकर पलटी तो मारूफ ने गिलास उठाकर सामने दीवार पर दे मारा, जो दीवार से लगते ही जोरदार आवाज के साथ टूट गया। वो चौंक कर पलटी। तुम जो भी कर लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। रक्षंता भी आज जैसे जिद में आ गई थी। आप भी जो चाहें कर लें, मैं कभी भी तैमूर भाई से शादी नहीं करूंगी। इतनी बदतमीजी पर वो हक्का बक्का इसका मुंह देखने लगी। अगले ही पल इन्होंने थप्पड़ों से इसका चेहरा सुर्ख कर दिया। ये क्या कर रही हैं चची जान? तैमूर ने एकदम आगे बढ़कर उन्हें रोका। जहां वो चूंकि वहीं मारूफ गुस्से से उखड़ गई। आप आ गए तमाशा देखने? आपको तो बहुत खुशी महसूस हो रही होगी। दूसरों को तकलीफ देकर वैसे भी आप बहुत खुश होते हैं। रक्षंदा परेशान नजरों से उसका गुस्ताखाना अंदाज देखने लगी। तैमूर, तुम मुझे छोड़ो। इन्होंने खुद को तैमूर से छुड़वाने की कोशिश की, जिसने इन्हें मजबूती से थाम रखा था। प्लीज चची, हाथ मत उठाएं, आराम से बात करें, वो समझ जाएगी। कभी नहीं समझूंगी मैं। आपकी बातों से अम्मी इम्प्रेस हो सकती हैं, मैं नहीं। किस बिना पर आप मुझसे शादी की बात की है? आप होते कौन हैं मेरे लिए बात करने वाले? उसका अंदाज ऐसा था जिसे अभी इसका गला दबा देगी। तैमूर के सामने इतनी बदतमीजी पर रक्षंता अंदर तक शर्मिंदा हो गई। बेबसी होकर वो तैमूर के साथ लगकर रोने लगी। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। अच्छा वो इसका बाप मर गया, कम अज कम वो तो उसकी बदतमीजी नहीं देख सका। अल्लाह ने मुझे पता नहीं क्यों जिंदा रखा है। मुझे भी अपने पास बुला ले तो अच्छा है। तैमूर ने मलामत भरी नजरों से उसे देखा, लेकिन वो किसी भी चीज की परवाह किए बगैर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद आहट पर उसने दरवाजे की सिमत देखा, और तैमूर को देखकर वो एक झटके से खड़ी हुई। आप क्यों आए हैं? जाएं यहाँ से। लेकिन वो दरवाजा बंद करके उसके साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। सुना नहीं आपने? वो घुराई। तैमूर की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई, और उसकी पल पल गहरी होती मुस्कुराहट जल्दी पर तेल का काम कर रही थी। वो दरवाजे के सामने इस तरह फैल कर खड़ा था कि वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? तैमूर के सवाल पर उसने कहर भरी नजरों से उसे देखा। क्योंकि मैं आपसे नफरत करती हूँ, वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोली। तो वो हंस पड़ा। अच्छा, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। बकवास की थी। मैंने लानत भेजती हूँ मैं अपने अल्फाज पर, और माफी मांग चुकी हूँ आपसे। प्लीज मेरी जान छोड़ दे। वो जैसे आज पागल हो गई थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा। लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मार्क तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा। मैं जानती हूँ आप ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी हमदर्दी और तरस की कोई जरूरत नहीं। नाहक आप ये कुर्बानी दे रहे हैं। ना मैं आपको पसंद करती हूँ, ना आप
پھر کیوں آپ نے اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی پسند کی کسی لڑکی سے شادی کریں اور خوشی سے زندگی گزاریں، لیکن لگتا ہے آپ کو قربانی دینے کی عادت ہو چکی ہے، لیکن آپ کی اس قربانی سے کسی کو خوشی نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ کی اہمیت میں اضافہ ضرور ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے دیکھو تیمور نے کتنی نیکی کا کام کیا ہے، ایک یتیم بے سہارا لڑکی سے شادی کر لی جس کا باپ نہیں تھا اور اسے شاندار جہیز دے سکتا۔ آپ کو اپنی تعریفیں سننے کی عادت ہو چکی ہے نا؟ وہ صفاقی کی حد تک بے رحم ہو چکی تھی۔ اس دوران پہلی بار تیمور کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ لیکن قربانی دینا میری عادت نہیں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ سب یہی کہیں گے نا کہ معروف بری ہے تو میں بری ہی ٹھیک ہوں۔ وہ کچھ دیر سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے باہر نکل گیا۔ اس بات کو 3 دن گزر گئے تھے اور تب سے اب تک وہ 100 دفعہ رخشندہ سے معافی مانگ چکی تھی، لیکن وہ تو جیسے اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ کل تانیہ زبردست طریقے سے اس کی کلاس لے کر گئی تھی، تب سے وہ پشیمان تھی۔ ایک شخص کے لیے اس نے اپنے پیاروں کو ناراض کر دیا تھا۔ سلمان اور سحر کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن حلیمہ کو شاید اس کی بھنک پڑ گئی تھی۔ انہوں نے اس سے تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن کل سے ان کی طبیعت سخت خراب تھی اور وہ اوپر پاگلوں کی طرح چکرائی پھر رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ نیچے اتر آئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ لرز اٹھی۔ سامنے بیڈ پر حلیمہ لیٹی تھی، ان کے دائیں طرف سحر کھڑی تھی، بائیں طرف تیمور اور سلمان کھڑے تھے، جبکہ بیڈ کی دوسری طرف تانیہ اور رخشندہ بیٹھے تھے۔ آج سے تقریباً 3.5 سال پہلے بھی اس نے کچھ ایسا منظر ہی دیکھا تھا، جہاں بیڈ پر مظفر صاحب لیٹے تھے۔ اس نے اپنے اندر ایک خوف اترتا محسوس کیا۔ اسے دیکھتے ہی تانیہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ رخشندہ نے غصے سے منہ دوسری طرف پھیر لیا، جبکہ تیمور کا چہرہ کسی قسم کے تاثر سے خالی تھا۔ وہ جا کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ بڑی امی! اس کے پکارنے پر انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ ان کی آنکھوں میں بے شمار شکوے تھے، دکھ تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر ان کے کندھے پر رکھ دیا۔ ان کے اشارہ کرنے پر سحر اور سلمان باہر نکل گئے، جبکہ تیمور اور رخشندہ وہیں تھے۔ میں تو آج تک یہی سمجھتی رہی معروف کہ تم ہم سے بہت پیار کرتی ہو۔ میں نے تو بڑے مان سے تمہارا نام لیا تھا۔ حلیمہ کی بات پر کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو اس کی نظر سامنے کھڑے تیمور پر پڑی۔ اس نے آنکھوں کا زاویہ بدل کر اپنا سر ان کے کندھے سے اٹھا لیا۔ اسے روتا دیکھ کر انہوں نے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ معروف، میں نے تمہیں ہمیشہ سحر اور تانیہ سے زیادہ پیار کیا ہے، تمہاری خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم طلحہ کے ساتھ زیادہ خوش رہ سکتی ہو تو ہم طلحہ کو ہاں کر دیتے ہیں۔ اس کا سر نفی میں ہلا تو حلیمہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تو کیا تم میرے تیمور کی دلہن بنو گی؟ ان کے سوال پر وہ خاموش رہی۔ اس دوران رخشندہ کا رواں اس کی طرف متوجہ تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ اپنا سر ان کے کندھے پر رکھ دیا تو جہاں رخشندہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا، وہیں حلیمہ نے آسودگی سے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس کی ہاں کرتے ہی منگنی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ وہ چپ چاپ سب دیکھ رہی تھی۔ تیمور نے منگنی کا سوٹ خود اس کے لیے پسند کیا تھا، جو کافی بھاری تھا۔ وہ سب اس پر تبصرہ کر رہے تھے تو چپکے سے وہاں سے اٹھ گئی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے مسلسل فون کی بجتی ہوئی بیل نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی تھی۔ ہیلو! اس کے بولنے پر دوسری طرف خاموشی تھی۔ معروف، آپ نے انکار کیوں کیا؟ کچھ دیر بعد اس نے طلحہ کی آواز سنی۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ بول ہی نہیں سکی۔ میں نے انکار نہیں کیا، آپ کی امی نہیں چاہتی تھی۔ معروف، میں جانتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، میں انہیں منا لیتا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ اس نے کے پوچھنے پر وہ ہونٹ چبانے لگی۔ میں جانتا ہوں کل آپ کی منگنی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کا انتظار کروں گا، اگر آپ چاہیں تو۔ طلحہ کی آخری بات پر وہ ساکت ہوئی تھی۔ لون کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ اس دن صرف ایک لمحے کے زیر اثر وہ ہاں کر بیٹھی تھی، لیکن طلحہ کے فون کے بعد وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ تبھی کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا تو اس نے سر اٹھا کر اپنی دائیں طرف دیکھا۔ تیمور کو اپنے قریب دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھی اور اسی تیزی سے تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھا لیا۔ تیمور بھائی! وہ جھنجھلائی۔ بھائی! اب تو بھائی کہنا چھوڑ دو۔ وہ شرارت سے مسکرایا تو معروف نے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دبا اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ اب تمہارے منہ سے تیمور سننے کو دل چاہتا ہے، آپ کو حسرت ہی رہے گی۔ وہ اب بھی ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنے ناخن ان کے ہاتھ میں گاڑ دیے۔
तकलीफ पर उसने अपने हाथ की तरफ देखा और दूसरे हाथ से उसका वो वाला हाथ भी थाम लिया। इतना गुस्सा माही, मारूफ नाम है मेरा, वो जैसे बुराई, मेरी तो तुम माही ही हो। तैमूर ने शरारत से उसके सुर्ख चेहरे को देखा। आपको कोई हक नहीं मुझे माही कहने का, कल ये हक भी मैं ले लूंगा। अब मारूफ ने नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखा। गलत फहमी है आपकी। चलें गाइस, ये था आज का सेकंड पार्ट। अब मिलेंगे कल इंशाल्लाह थर्ड पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।